प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। आइए मैं आप सब के लिए उस पवित्र वचन को पढ़ती हूँ जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी द्वारा दिया जाता है। आइए मैं आप सब के लिए उस पवित्र और सामर्थी वचन को पढ़ती हूँ। अपने आप को जांचना, जैसे कि पवित्र बाइबल रोमियो 12 की 2 आयत में लिखा है, इस संसार के दर्शन न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। आमीन। मेरे प्रियो, आपको आज से ही अपनी ज़िंदगी को आत्मिक तरीके से जांचना और देखना पड़ेगा। कोई आपके बारे में चाहे जो मर्ज़ी कहे, लेकिन आपको घबराना नहीं है। उस समय आपने अपने आप को जांचना है कि परमेश्वर का वचन आपकी ज़िंदगी में है या नहीं। बाइबल में लिखा है, अगर आप सच्चे मसीही हैं, अगर आपके अंदर परमेश्वर के वचन की भूख और प्यास है, तो आपके जीवन में होने वाली हर घटना स्वर्ग से निर्धारित होगी। लेकिन अगर आप पाप में हैं, चोरी करते हैं, व्यभिचार करते हैं, तो वह घटना नरक से हो सकती है और शैतान की ओर से हो सकती है। इसलिए मेरे प्रियो, आप जानते हैं कि मूसा का जन्म कैसे हुआ था। निर्गमन 1:16 में हम पढ़ते हैं कि राजा ने संदेश दिया था कि अगर इब्री औरतों का बेटा होगा तो उसको मार देना, और अगर बेटी होगी तो उसको ज़िंदा रखना। जब मूसा पैदा हुआ था तो उसकी माँ ने 3 महीने तक उसको अपने घर में छिपा कर रखा था, पर जब मूसा पैदा हुआ था तब जब वह 3 महीने से ज़्यादा न रख पाई, तो फिर उसने फैसला किया कि मैं इसको छोड़ दूंगी। उसने उसको एक टोकरी में डालकर नदी में फेंक दिया। बाइबल में लिखा है कि जब उसकी माँ ने उसको नदी में फेंक दिया तो उस समय नदी में राजा की बेटी नहाने के लिए आई। उस समय कोई भी राजकुमारी नदी में नहाने के लिए नहीं जाती थी। उनके महल में नहाने के लिए बड़े बड़े तालाब बने होते थे, पर परमेश्वर ने उसके मन में डाला कि आज नदी में नहाने के लिए जा, और इसलिए उस दिन राजकुमारी नदी में नहाने के लिए गई। फिर उसने वहाँ मूसा को देखा और उसे अपने घर में ले आई और उसे अपने घर में रखा और उसकी देखभाल की। यह योजना परमेश्वर की ओर से निर्धारित थी। बाइबल में लिखा है कि इज़राइल के लोग यूसुफ के कारण मिस्र में चले गए, और जब वह मिस्र में गए तो परमेश्वर ने उनको एक राजा के अधीन कर दिया था, क्योंकि परमेश्वर जानता था कि अगर मैं इनको किसी राजा के अधीन नहीं करूँगा तो मेरे लोग मारे जाएंगे। इसलिए परमेश्वर ने इज़राइली लोगों को मिस्र के राजा के अधीन कर दिया, क्योंकि उस समय मिस्र का राजा बहुत ही ज़्यादा ताकतवर था। उसके ऊपर कोई भी हमला नहीं करता था। इसका मतलब उनका गुलामी में जाना कहाँ से निर्धारित था? स्वर्ग से। आज लोग बोलते हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरी ज़िंदगी में इतने बुरे हालात क्यों हैं? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपको प्यार करता है। अगर आप अपने आप को आत्मिक रीति से जांचेंगे तो आपको समझ आएगी कि परमेश्वर आपके भले के लिए ही आपको दुखों से निकालता है, ताकि आप सदा के लिए आशीषित और सुरक्षित रहें। आमीन। यह प्रार्थना आपकी तरफ से की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, और परमेश्वर अपना अनुग्रह मुझे दीजिए ताकि मैं अपने आप को जांच सकूं और आपकी हर एक इच्छा को पूरी कर सकूं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा आप सबको, आपके घरानों को, आपके जीवनों को ब्लेस करें। मैं आप सबको परमेश्वर के पवित्र
और सामर्थी लहू में कवर करती हूँ। खुदा का रूह आपको छू के आज़ाद करे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।